गुड इवनिंग सर। सो हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एक्सेस प्रेशर। थोड़ा बहुत डेफिनेशन पे बात करेंगे, उसके बाद हम लोग जो स्टैंडर्ड केसेस हैं इसमें उनको डिस्कस करेंगे। सो थोड़ी बहुत डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। नाउ कमिंग टू एक्सेस प्रेशर। तो एक्सेस प्रेशर की बात करें तो नाम से क्लियर है अपने को कि यहां प्रेशर कुछ तो एक्सेस में है। अब एक्सेस में है मतलब कि कोई अकेले तो एक्सेस में रहेगा नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि वो किसी के रेस्पेक्ट में एक्सेस में है। तो एक बात तय हो जाती है कि यहां पे कम से कम अपने को दो प्रेशर्स के बारे में बात करनी है, जहां पे एक प्रेशर दूसरे वाले प्रेशर से कुछ तो ज्यादा है। वो कुछ कितना ज्यादा है, दैट कितना ज्यादा इज नोन एज व्हाट, एक्सेस प्रेशर। एक प्रेशर किसी दूसरे प्रेशर से कितना ज्यादा है, दैट कितना ज्यादा इज नोन एज व्हाट, एक्सेस प्रेशर। तो एक्सेस प्रेशर के बारे में अपने को बात करना है। अब बात यह आती है कि यहां पे हमें किसके बीच का प्रेशर डिफरेंस देखना है, कौन सा प्रेशर किससे ज्यादा है, कहां का। तो यहां पे अपने को मेनली ड्रॉप और बबल का केस डिस्कस करना है ना। तो यदि हम लोग बात करें ड्रॉप की, तो ड्रॉप तो चलो सही है कि हाँ भाई लिक्विड ड्रॉप है, तो ये बात अपने को समझ में आती है कि ये ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप है। बट यदि हम लोग बबल की बात करें तो बबल में अपने को दो केसेस डिस्कस करने हैं। बबल में अपने को दो केसेस डिस्कस करने हैं, या तो एयर बबल हो सकता है वो, या तो सोप बबल हो सकता है। तो ले दे के अपने पास टोटल तीन चीजें हो जाती हैं। बबल में अपने पास कितनी चीजें हैं? दो। या तो वो एयर बबल हो सकता है, या तो वो सोप बबल हो सकता है। तो ले दे के अपने पास तीन केसेस होते हैं, ड्रॉप, एयर बबल और सोप बबल। अब ये बात अपने को बहुत ढंग से पता है कि एयर बबल में अपने पास एक सरफेस होता है। कितने सरफेस होते हैं? एक। और यदि ड्रॉप की बात करें तो ड्रॉप में भी अपने पास कितने सरफेस होते हैं? एक। बट यदि हम लोग सोप बबल की बात करें तो सोप बबल में अपने पास कितने सरफेसेस होते हैं? दो। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बात यह है कि एयर और ड्रॉप की कहानी एक जैसी होगी, क्योंकि दोनों में कितने सरफेसेस हैं? एक। और यदि सोप बबल की बात करें तो इसमें दो सरफेस है, तो उसकी कहानी अलग होगी। तो इनके बीच में अपने को प्रेशर का डिफरेंस जज करना है। अब यदि हम लोग प्रेशर के डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एयर बबल के बारे में। तो जैसे मान लेते हैं कि ये एयर बबल है, एयर बबल ऐसा ही। अब एयर बबल ये जो पानी के अंदर है, ये बेसिकली यहां पे हवा ने पानी को क्या किया है? डिस्प्लेस। हवा ने पानी को क्या करा है? डिस्प्लेस। अब यदि हवा पानी को डिस्प्लेस कर रही है तो एक बात तो तय है कि जो अंदर की हवा है वो बड़ी मजबूत है, इसलिए उसने पानी पे धक्का लगा के पानी को दूर कर दिया। यानी कि यहां पे जो एयर बबल है उसके अंदर में जो प्रेशर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बाहर का पानी। अब ये जो अंदर का प्रेशर है ये बाहर के पानी के प्रेशर से कितना ज्यादा है, दैट कितना ज्यादा इज नोन एज एक्सेस प्रेशर। तो ये तो हुई एयर बबल की बात। सिमिलरली सोप बबल की यदि बात करें तो सोप बबल में भी सेम चीज है। उसमें दो तरीके की हवा है, एक सोप बबल के अंदर की हवा, एक सोप बबल के बाहर की हवा। बाहर की हवा जो है वो अंदर दबाना चाहती है सोप बबल को, और जो अंदर वाली हवा है वो आजाद होकर बाहर जाना चाहती है। अब यदि बाहर वाली हवा डोमिनेट कर जाती तो वो चिपटा देती है बबल को, एयर बबल पंक्चर, सो बबल पंक्चर हो जाता। यदि बाहर की हवा जीत जाती तो वो सो बबल को दबा देती, और सो बबल को दबा देती तो वो पंक्चर हो जाता। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो अंदर की हवा है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रही है ना, सोप लिक्विड को दूर भगाने में, और बाहर की एयर उस पर डोमिनेट नहीं कर पा रही। यानी इसकी बात भी करें तो भी हम लोग यही कंक्लूड करेंगे कि अंदर में प्रेशर ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं एक कॉमन कंक्लूजन बन जाता है कि प्रेशर जो है हमेशा किधर ज्यादा होता है? अंदर। बाकी इस पे हम लोग अभी और बात करेंगे। तो अंदर में प्रेशर ज्यादा है, बाहर में प्रेशर कम है। ये हमने एयर बबल में भी देखा, सोप बबल में भी देखा, ड्रॉप में भी सिमिलर सीन है। तो अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा है। तो ये जो अंदर का प्रेशर है ये बाहर के प्रेशर से कितना ज्यादा है? जो अंदर का प्रेशर है ये बाहर के प्रेशर से कितना ज्यादा है, दैट कितना ज्यादा इज नोन एज व्हाट, एक्सेस प्रेशर। तो इसके बारे में अपने को बात करनी है। तो ये तो हुई इसकी नॉर्मल डिस्कशन। अब हम लोग बात करेंगे क्या हमेशा ही अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा होगा क्या? तो थोड़ी बहुत स्टडी से अपने को पता चला। तो इस बात को समझने के लिए हम लोग एक कोई मेटल शीट ले लेंगे, या कोई सा भी इस तरीके का एक सरफेस ले लेंगे। अब मान लें कि हम दो डायरेक्शन से प्रेशर लगा रहे हैं, इधर से मैं प्रेशर लगा रहा हूं, उधर से आप प्रेशर लगा रहे हैं। तो यदि मैं जीत गया, यदि मेरा प्रेशर जीत गया, तो ये जो अपने पास सरफेस है इसकी कॉन्केविटी ऐसी हो जाएगी। यदि मैंने ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो ये कैसा दिखने लगेगा? ऐसा दिखने लगेगा। कैसा दिखने लगेगा? ऐसा दिखने लगेगा। यदि
आप उस साइड से प्रेशर लगा रहे हो और आप जीत गए और मैं हार गया, तो इसकी जो कॉन्केविटी होगी वो इधर की तरफ हो जाएगी। यानी कि इसकी जो कॉन्केविटी है, इसका जो कॉन्केव साइड है, ये जो भी सरफेस है उसका, वो हमेशा ही ज्यादा प्रेशर के साइड रह रहा है। यदि उधर का प्रेशर ज्यादा है तो इसकी कॉन्केविटी ऐसी हो जाएगी, और यदि मेरा प्रेशर ज्यादा है तो इसकी कॉन्केविटी ऐसी हो जाएगी। तो हम लोग एक कॉमन कंक्लूजन बना सकते हैं कि ये जो प्रेशर होता है हमेशा ही कॉन्केव साइड में ज्यादा होता है। जैसे इस कर्वेचर की बात करें तो अपने पास इसके दो साइड्स हैं। ये वाला जो साइड है दिस इज कॉन्केव साइड। ये वाला कौन सा साइड है? कॉन्केव साइड। और जो दूसरा वाला साइड है, ये वाला साइड जिसको हमने पी आउट लिख रखा है, ये कौन सा साइड है? कॉन्वेक्स साइड। तो हमने अभी अभी कंक्लूड करा कि कॉन्केव साइड का प्रेशर हमेशा ही कॉन्केव साइड कॉन्वेक्स साइड के प्रेशर से क्या होता है? ज्यादा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पी कॉन्केव माइनस पी कॉन्वेक्स। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो अपने को ध्यान रखना है। एंड द रिजल्ट इज कि कॉन्केव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स साइड के प्रेशर से हमेशा क्या होगा? ज्यादा। जैसे हम इसको इस तरीके से बना ले तो प्रेशर किधर ज्यादा होगा? इधर या उधर? इधर या उधर? इधर। क्यों? क्योंकि ये कौन सा साइड है? कॉन्केव साइड। वो कौन सा साइड है? कॉन्वेक्स साइड। तो उधर में प्रेशर हमेशा कम होगा। एंड द डिफरेंस इज नोन एज व्हाट? एक्सेस प्रेशर। तो ये तो हुई कॉमन बात है। अब यदि हम लोग इस पे बात करें कि भाई बातें तो समझ में आई बट वैल्यू कितनी होगी, वो जो एक्सेस प्रेशर आया वो है कितना, तो अब उस पे हम लोग बात करेंगे कि एक्सेस प्रेशर है कितना। तो इसको समझने के लिए हम लोग बबल, एयर बबल का एग्जांपल नहीं, सो बबल का एग्जांपल ले लेते हैं। सो बबल के एग्जांपल से समझते हैं। इसको ड्रॉप के भी एग्जांपल से समझा जा सकता है, बट एयर बबल या फिर सो बबल विल बी बेस्ट। तो ठीक है, हम कोई सा भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अभी फिलहाल एयर बबल के केस में। तो मान लेते हैं कि ये एयर बबल है। क्या है ये? एयर बबल। तो इसके बाहर में पानी ही पानी है और अंदर में हवा है। अब यदि हम इस एयर बबल को कुछ इस तरीके से कट करें, एयर बबल को यदि हम लोग कुछ इस तरीके से कट करें, इमेजनरली, मान लो इमेजनरली हमने कट करा, तो मान के चले कि इसका रेडियस की वैल्यू आर है। तो यदि हमने इसको कट करा और सिर्फ लेफ्ट वाले पोर्शन की बात करें, लेफ्ट वाला पार्ट को सिस्टम बनाए, तो हम कट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से अपना सिस्टम बन जाएगा। ये कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? ऐसा। तो ये राइट वाले पार्ट की स्टडी करते हैं हम। ठीक, तो इसको हमने काट के बाहर निकाल लिया, इमेजनली काटा है। अब है क्या कि इसमें अंदर वाली जो हवा है, इसमें जो अंदर वाली हवा है, वो अंदर वाली हवा किधर की तरफ जाना चाहती है? बाहर। उसका जो प्रेशर है उसको मैंने पी इन लिख लिया, इन फॉर इनसाइड। तो अंदर वाली हवा किधर जाना चाहती है? बाहर। तो वो कुछ ऐसे उधर की तरफ धक्का लगा रही है। बाहर में जो लिक्विड है वो किधर आना चाहता है? अंदर। तो उसकी वजह से हम लोग पी आउट लिख लेते हैं, ये बाहर का प्रेशर है। एयर बबल की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एयर बबल की। तो एयर बबल को हमने ऐसे काटा तो अपने पास राइट वाला पोर्शन कुछ इस तरीके से मिला अपने को। अब अंदर वाली हवा किधर जाना चाहती है? बाहर। तो उधर की तरफ, बाहर की तरफ धक्का लगाएगी। बाहर वाली लिक्विड किधर आना चाहती है? अंदर आना चाहती है। तो वो किधर की तरफ धक्का लगाएगी? इधर की तरफ धक्का लगाएगी। ठीक, तो क्या सिर्फ यही दोनों फोर्सेस हैं या कुछ और है? अब इस बात को अपने को समझना है। अब ये बात हम लोग बहुत ढंग से जानते हैं कि यदि हम लोग बबल की बात करें तो उसके सरफेस पे लिक्विड है। उसके सरफेस पे क्या है? लिक्विड। और जो सरफेस वाली लिक्विड होती है, ये बात अपने को बहुत ढंग से पता है कि उनमें आपस में एक अलग तरीके की खींचातानी चल रही होती है। एंड दिस अलग तरीके की खींचातानी इज नोन एज व्हाट? सरफेस टेंशन। क्योंकि ये सरफेस का टेंशन वहां पे, ये हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ है, ये हम जानते हैं कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास कम बॉन्ड बन पाए हैं, और कम बॉन्ड बनने की वजह से वो कम स्टेबल हो पाए। और दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है। तो जो सरफेस वाले हैं वो अपना उस स्टेबिलिटी के लिए उनको ज्यादा बॉन्ड बनाना होता है, और ज्यादा बॉन्ड बनाने के लिए वो एक दूसरे को अपने पास बुला रहे होते हैं कि आओ भाई बॉन्ड बनाते हैं। तो एक खींचातानी चल रही है सरफेस पे। हर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचना चाहता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बना सके। ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। खैर, तो यहां पे यदि हम लोग बात करें कि ये जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल है, तो इसको हम काट के निकाल तो रहे हैं, लेकिन क्या ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है इतनी आसानी से राइट वाले पोर्शन को बाहर जाने देगा क्या? नहीं। अपने पास एक लेफ्ट में स्फीयर है और एक अपने पास राइट में स्फीयर है। क्या ये लेफ्ट वाली स्फीयर राइट वाली स्फीयर को इतनी आसानी से जाने देगी क्या? नहीं, क्योंकि ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स आपस में क्या बना रहे हैं? बॉन्ड बना रहे हैं।
खींचतानी कर रहे हैं, जबरदस्ती की खींचतानी कर रहे हैं ताकि बॉन्ड बन पाए, ताकि वो स्टेबल हो पाए। तो एक मस्त खींचतानी चल रही है सरफेस पे। तो आप जब इसको काट के बाहर निकाल रहे होगे तो क्या ये उसको आसानी से जाने देगा? क्या नहीं, उस बॉन्ड की वजह से वो इसको अपनी तरफ पुल करेगा। इट्स लाइक कि जैसे जैसे हम लोग जब पिज्जा में से जब हम लोग स्लाइस बाहर निकालते हैं तो जिस तरीके से चीज खींचती चली जा रही है, कुछ वही वाला सीन है यहाँ पे। और हम लोग कह सकते हैं कि ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है ये राइट वाले पोर्शन को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा और ये उस पर सरफेस टेंशन फोर्स लगाएगा कुछ इस तरीके से सरफेस पे। तो उसके सरफेस पे कुछ इस तरीके से सरफेस टेंशन फोर्स लगाएगा, है ना। ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है, ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है, ये राइट वाले पार्ट को अपनी तरफ पुल करेगा, यानी इधर की तरफ पुल करेगा। कितने फोर्स से पुल करेगा? सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी होती है? सरफेस टेंशन की वैल्यू होती है TL, वेयर L इज व्हाट? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेयर L इज व्हाट? L इज द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट विद द लिक्विड। L इज व्हाट? लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट विद द लिक्विड। तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये कितने लेंथ में इस लिक्विड के साथ कांटेक्ट में है? दूसरे वाले लिक्विड के कांटेक्ट में कितना लेंथ लिक्विड के कांटेक्ट में है? तो यदि इसका रेडियस r है तो ये कितना लेंथ कांटेक्ट में रहा? 2πr। कितना लेंथ कांटेक्ट में रहा? 2πr। तो इस L की वैल्यू हो जाएगी 2πr। तो आप यदि यहां पे देखो तो टोटल अपने पास 3 तरीके के फोर्सेस है। एक अंदर का प्रेशर जो कहां जाना चाहता है? बाहर। एक बाहर के लिक्विड का प्रेशर जो कहां आना चाहता है? अंदर। और एक ये वाला फोर्स। ये 3 फोर्सेस लग रहे हैं, है ना। अब यदि हम लोग, ये तो प्रेशर लिखा हुआ है, यदि फोर्स की बात करें तो ये बात हम लोग जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। तो यदि यहां पे हम लोग बात करें तो टोटल ये देखिए अपने पास 3 फोर्सेस हो रखे हैं। एक फोर्स जो है वो राइट में है, P इन वाला फोर्स किधर की तरफ है? राइट डायरेक्शन में। और ये फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? P इन इंटू एरिया। ये एरिया कितने के बराबर है? फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। ये एरिया कितने के बराबर है? πr²। ये जो प्रोजेक्टेड एरिया है। तो ये हमने फोर्स लिखा जो अंदर वाली हवा लगा रही है बाहर जाने के लिए। बाहर वाली लिक्विड अंदर आने के लिए कितना फोर्स लगा रही है? तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में। तो यहां भी हम लोग फोर्स की वैल्यू वही लिखेंगे, प्रेशर इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। ये फोर्स लग तो रहा है हेमिस्फीयर पे, लेकिन यदि हम लोग प्रोजेक्टेड एरिया की बात करें, ये हम जानते हैं कि प्रोजेक्टेड एरिया हेमिस्फीयर का यदि हम लोग शैडो बनाए तो वो कैसा दिखेगा? सर्कल, है ना, डिस्क टाइप दिखेगा। तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? πr²। सो दिस प्रेशर इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। तो ये बाहर वाली हवा अंदर आना चाहती है, अंदर वाली हवा बाहर आना चाहती है। और एक ये सरफेस टेंशन वाला फोर्स, ये किस डायरेक्शन में है? ये लेफ्ट डायरेक्शन में है। तो ये फोर्स की वैल्यू कितनी है? 2t/r। तो ले देखिए अपने पास ये टोटल 3 फोर्सेस हैं, जिसमें 2 लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहे हैं और एक राइट डायरेक्शन में लग रहा है। सो इन इक्विलिब्रियम, है ना, क्योंकि बबल तो बबल है। तो जब बबल है तो यदि उस पर हम लोग टोटल इक्विलिब्रियम सिचुएशन की बात करें तो इक्विलिब्रियम में हम लोग कह सकते हैं कि राइट वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट वाला फोर्स, यानी कि P in इंटू πr² विल बी इक्वल टू, राइट में कौन कौन सा फोर्स रह गया उसको एक बार जरा समझ लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम, क्योंकि बबल है तो वो स्टेबल है, स्टेबल है तो इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम मानते हुए यदि हम लोग देखें तो मानना क्या है? वो तो है ही। तो राइट वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट वाला फोर्स। राइट में कौन है? P in इंटू πr²। लेफ्ट में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? ये 2 फोर्सेस लग रहे हैं लेफ्ट में, ये P out इंटू πr² प्लस ये भी तो लेफ्ट में लग रहा है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 2t/r। इसको हम लोग लिख लेंगे 2t/r। तो यहां से हम लोग देखें तो कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, पाई पाई पाई, ये सारे के सारे कैंसिल हो गए। फिर आर आर आर, ये सारे के सारे कैंसिल हो गए। यहां से हम इसको रीअरेंज करेंगे तो P in इंटू आर माइनस P out इंटू आर, आर कॉमन हो गया, इज इक्वल टू कितना बच जाएगा? 2t। यदि हम लोग r से डिवाइड देंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 2t/r। और यही तो अपने को कैलकुलेट करना था। दिस इज द एक्सप्रेशन, P in माइनस P out। अंदर वाला प्रेशर माइनस बाहर वाला प्रेशर, अंदर वाला प्रेशर माइनस बाहर वाला प्रेशर, कॉन्केव साइड का प्रेशर माइनस कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर, कितना आ गया? 2t/r। वेयर r इज व्हाट? r क्या हर बार जरूरी है कि
किसी स्फीयर का, और हर बार कोई जरूरी है कि स्फेरिकल ही हो, थोड़ा बहुत शेप इधर उधर हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। तो इसलिए हम लोग आर को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। आर को क्या बोलेंगे हम लोग? रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई जरूरी नहीं है कि हमें हर बार बिल्कुल स्फीयर ही मिलने वाले हैं, बहुत बार अपने को कुछ तो कर्वेचर रहेगा, कुछ तो कर्वेचर रहेगा, हो सकता है वो परफेक्ट स्फीयर ना हो, तो वो चीज हम लोग आर को लिखेंगे। दिस आर इज बेसिकली व्हाट? रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं ये क्या कह रहा हूं कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर परफेक्ट स्फीयर नहीं होगा, तो ये हम लोग ऑलरेडी जब हम लोगों ने सर्कुलर मोशन पढ़ा था तो वहां पे हमने ये चीज देखी थी कि जैसे मान लो हमारी गाड़ी स्पीड ब्रेकर पे जा रही है, तो जब वो स्पीड ब्रेकर पे जा रही है तो क्या स्पीड ब्रेकर सर्कल है क्या? नहीं। लेकिन क्या वो किसी सर्कल का पार्ट है क्या? हाँ। तो यदि हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें स्पीड ब्रेकर की, सो दैट इज डिफाइंड एज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, द रेडियस ऑफ दैट सर्कल ऑफ विच स्पीड ब्रेकर इज अ पार्ट। उस सर्कल का रेडियस जिसका स्पीड ब्रेकर क्या है? एक पार्ट है, तो जो सर्कल का रेडियस होगा दैट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट स्पीड ब्रेकर। जैसे हम लोग टर्न पे जा रहे हैं, है ना, गाड़ी लेके ऐसे टर्न पे जा रहे हैं, क्या टर्न सर्कल है क्या? नहीं। लेकिन क्या वो किसी सर्कल का पार्ट है क्या? हाँ। तो वो जो टर्न है, वो जिस सर्कल का वो जो टर्न जिस सर्कल का पार्ट है, उस सर्कल का रेडियस ही टर्न का क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो हमने एक्सेस प्रेशर लिखा है उसकी वैल्यू जो 2t/r आई है, तो ये r इज व्हाट? रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई जरूरी है क्या हर बार स्फीयर ही मिलेगा हमें? नहीं। क्या अपने को स्फीयर का पार्ट मिल सकता है क्या? हाँ। तो उस स्फीयर का जो पार्ट मिला है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर वही होगा जिस स्फीयर का वो पार्ट है। समझ में आ रही है बात? मैं ये कह रहा हूं कि कोई जरूरी है क्या कि हर बार अपने को स्फीयर ही मिले? क्या स्फीयर का पार्ट मिल सकता है क्या? यस। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग बात करें, जैसे मान लो ये घड़ा है ना, इस तरीके का ऐसा गोल घड़ा है, तो इसका रेडियस हर तरफ कितना रहेगा? r। लेकिन यदि मैं इस घड़े को काट दूं और इसको बाहर निकाल दूं इस तरीके से, है ना, ये जो कट गया पार्ट उसको हमने बाहर निकाल दिया, तो अपने पास क्या बचा? दिया। एक दिए जैसे शेप का, है ना, घड़े को काट के निकाल दे तो ये दिए जैसे शेप का अपने को मिलेगा। अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? ये जो दिए जैसे शेप का है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? क्या ये स्फीयर है क्या? नहीं। लेकिन क्या ये किसी स्फीयर का पार्ट है क्या? हाँ। तो द रेडियस of curvature of this diya will be the radius of that sphere of which diya is a part. The radius of curvature of this diya will be the radius of curvature of the sphere of which diya is a part. Long story short, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि अपने को r कोई जरूरी नहीं कि हमेशा स्फीयर मिले। यदि कोई कर्वेचर भी मिलता है तो अपने को ध्यान में रखना है कि भाई साहब ये r जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उस दिए गए कर्वेचर का, जो कोई सा भी पार्ट है ना, जो कोई सा भी पार्ट अपने को दिया हो। कोई जरूरी नहीं कि हर बार अपने को बस ये देखना है कि भाई साहब इसका कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर कितना है, कॉन्केव साइड का प्रेशर कितना है। तो कॉन्केव साइड वाला जो होगा वो कॉन्वेक्स साइड से क्या होगा? ज्यादा होगा। हर बार प्रेशर किधर ज्यादा होता है? कॉन्केव साइड। हर बार प्रेशर किधर ज्यादा होता है? कॉन्केव साइड। तो कॉन्केव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स साइड के प्रेशर से क्या होगा? ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? 2t/r। दिस इज द एक्सेस प्रेशर। किधर का प्रेशर ज्यादा? इधर का या उधर का? इधर का। कितना ज्यादा होगा? 2t/r। तो जैसे मान लो ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा? ये ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा। कितना ज्यादा होगा? 2t/r। तो यदि ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा? 10 + 2t/r। जैसे ये मान लो कि ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 5 + 2t/r। ये हमेशा कॉन्केव साइड वाला क्या होगा? ज्यादा। या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं, जैसे मान लो ये 5 है तो ये वाला ज्यादा होगा या कम होगा? कम। क्यों? क्योंकि वो कॉन्वेक्स साइड है। कितना कम होगा? 2t/r। यदि ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 5 - 2t/r। जैसे ये मान लो 10 है तो ये कितना हो जाएगा? 10 - 2t/r। तो यदि आपको कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर निकालना है, कॉन्केव का पता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट। यदि आपको कॉन्वेक्स का पता है और आपको कॉन्केव का निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड। कितना? 2t/r। क्या ये बात समझ में आ रही है? सो दिस इज ऑल अबाउट द वैल्यू ऑफ एक्सेस प्रेशर।
ठीक है, तो ये हो गई एक्सेस प्रेशर की बात। किसके केस में? ड्रॉप या फिर एयर बबल के केस में, क्योंकि दोनों में कितने सरफेसेस होते हैं? एक। दोनों सिंगल सरफेस है तो एक। यदि मान लेते हैं कि सोप बबल, तो सोप बबल में कितना सरफेस हो जाएगा? सोप बबल में तो दो सरफेसेस होते हैं, तो सोप बबल में एक्सेस प्रेशर हम लोग कैसे निकालेंगे? तो यदि ये सोप बबल है तो सोप बबल में अपने पास दो सरफेसेस होंगे, ऐसे। सोप बबल में ये कुछ इस तरीके से दो सरफेसेस होते हैं। अंदर वाले को हम लोग S1 बोल लेंगे और बाहर वाले को कितना बोल लेंगे? S2। अंदर वाला S1 हो गया, बाहर वाला क्या हो गया? S2। चूंकि सोप बबल बहुत थीन होता है, बहुत पतला होता है, तो अंदर और बाहर दोनों का रेडियस कितना मान के चलेंगे हम लोग? R। क्या दोनों का रेडियस सेम है क्या? नहीं, अंदर का रेडियस अलग है और बाहर का रेडियस अलग है। लेकिन ये इतना पतला है कि रेडियस का जो डिफरेंस आएगा अंदर और बाहर का, दैट इज नेग्लिजिबली स्मॉल। तो हम लोग बोल लेते हैं कि दोनों का ही रेडियस कितना हो गया? R। दोनों मतलब 200 बबल्स हैं क्या? नहीं। कितने सौ बबल्स हैं? एक। उसके कितने सरफेसेस होते हैं? दो। अंदर वाले को S1 बोला और बाहर वाले को S2। तो अब ये जो अंदर में प्रेशर है उसको हम लोग हमेशा से P इन बोलते आए हैं और बाहर वाले को क्या बोलते आए हैं? P आउट। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज नोन एज व्हाट? एक्सेस प्रेशर। ठीक है, तो ये बात अपने को समझ में आती है। तो ये कितना निकल के आएगा तो उस पर हम लोग बात करते हैं। उसके लिए हम लोग इसको थोड़ा जूम करेंगे और इसको जूम करके देखेंगे। तो यदि हम लोग इसको जूम करेंगे, तो कितने सरफेसेस हो गए अपने पास? दो। कितने सरफेसेस हो गए अपने पास? दो। ये हो गया अपने पास S1 और ये अपने पास हो गया S2। क्या ये दो बबल्स हैं क्या? नहीं, ये क्या है? दो सरफेसेस। उसको हमने जूम करा है तो इसलिए उसको दूर दूर बनाया, दिस S1 दिस S2। ठीक। अब यहां का प्रेशर देखें तो मान लो बाहर का प्रेशर मैंने P0 ले लिया। बाहर का प्रेशर कितना ले लिया मैंने? P0। तो प्रेशर कितना ज्यादा होगा? इधर या उधर? इधर या उधर? ऑब्वियसली इधर। क्यों? कॉनकेव साइड। कितना ज्यादा होता है? 2T/R। अभी अभी तो देखा था कि यदि एक सरफेस हो तो यदि इधर में P0 है तो इधर में कितना हो जाएगा? P0 प्लस 2T/R, क्योंकि कॉनकेव साइड का ज्यादा प्रेशर होता है एज कंपेयर टू कॉन्वेक्स साइड। कितना ज्यादा होता है? 2T/R। तो यदि यहां के प्रेशर की हम लोग बात करें, मान लो ये P' है, तो P' की वैल्यू कितनी हो जाएगी? P0 प्लस 2T/R। क्या ये बात समझ में आ रही? P0 प्लस 2T/R। क्योंकि किधर का प्रेशर ज्यादा होता है? कॉन्वेक्स साइड या कॉनकेव साइड? कॉनकेव साइड। कितना ज्यादा होता है? 2T/R। तो यदि P0 है तो ये कितना हो जाएगा? P0 प्लस 2T/R। इसको हमने P' बोल दिया। ये तो हुई एक सरफेस की बात। क्या वहीं पे बात खत्म हो जानी है? नहीं। अब बात होगी इस वाले सरफेस की। तो इधर में प्रेशर किस में ज्यादा? इधर या उधर? इधर या उधर? ऑब्वियसली उधर। क्यों? क्योंकि कॉनकेव साइड है। कितना ज्यादा होगा? 2T/R। कितना ज्यादा होगा? 2T/R। तो यदि यहां पे हम लोग P इन की बात करें, P इन, तो P इन कितने के बराबर हो जाएगा? P इन हो जाएगा P'। उधर का प्रेशर कितना है? P'। अंदर आएंगे तो कितना ज्यादा हो जाएगा? 2T/R, यानी P' प्लस 2T/R। P' की वैल्यू कितनी लिख रखी है हम लोगों ने? P' की वैल्यू लिख रखी है P0 प्लस 2T/R। ये हो गई P' की वैल्यू प्लस 2T/R। तो ये यहां से कितना आ गया? P0 प्लस 4T/R। अंदर का प्रेशर आ गया P0 प्लस 4T/R। ठीक है भाई, बढ़िया बात। P0 प्लस 4T/R, ये हो गया अंदर का प्रेशर। बाहर का प्रेशर कितना है? P0। P आउट की वैल्यू हमने कितनी मान रखी थी? P0। तो यदि हम लोग इसका डिफरेंस देखें, अंदर का प्रेशर का और बाहर का प्रेशर का, P इन माइनस P आउट, तो P इन माइनस P आउट करेंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? P इन की वैल्यू आई है P0 प्लस 4T/R। P0 प्लस 4T/R। P आउट की वैल्यू कितनी ले रखी थी हम लोगों ने? P0। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो P0 से P0 क्या हो जाएगा? कैंसिल, एंड द एक्सेस प्रेशर विल बी हाउ मच? 4T/R। और आना भी चाहिए था 4T/R। सिंगल सरफेस के लिए कितना होता है? 2T/R। तो डबल सरफेस के लिए कितना निकल के आएगा? 4T/R। तो आना भी चाहिए था। तो अब इसको अपने को रिजल्ट को रट के रखना है कि यदि सिंगल सरफेस है तो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू कितनी? 2T/R। यदि मल्टीपल सरफेस है तो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू 4T/R। मल्टीपल मतलब दो सरफेसेस है सोप बबल के केस में, तो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4T/R। कहने का मतलब ये कि यदि ये सोप बबल है और यदि मान लो इधर का प्रेशर 10 है,
इधर का प्रेशर कितना है 10, तो प्रेशर किधर जा रहा है, इधर या उधर, इधर या उधर, उधर। क्यों? क्योंकि कॉनकेव साइड है। कितना ज्यादा होगा 40/R, तो यहां का प्रेशर अंदर का कितना हो जाएगा 10 प्लस 40/R। तो क्या आपको कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर पता हो तो आप कॉनकेव साइड का बता सकते हो? हाँ, 40/R जोड़ेंगे। मान लो बाहर का प्रेशर दे रखा है तुम्हें 5, सॉरी अंदर का प्रेशर मान लो तुम्हें दे रखा है 5, बाहर का प्रेशर कितना हो जाएगा? प्रेशर किधर जाएगा, इधर या उधर, इधर या उधर, इधर। कॉनकेव साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है, उधर पे प्रेशर क्या हो जाएगा कम। कितना कम हो जाएगा 40/R, तो 5 उधर है तो इधर कितना हो जाएगा 5 माइनस 40/R। तो अपने को सो बबल के केस में एक प्रेशर पूछे, अंदर का देके बाहर का, बाहर का देके अंदर का। अपने को एयर बबल के बारे में पूछे, बाहर का प्रेशर देके अंदर का प्रेशर, अंदर का प्रेशर देके बाहर का प्रेशर। ड्रॉप के बारे में पूछे तो अपने को ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, अपने को कैलकुलेट करने आना चाहिए। तो बात ये हुई कि ड्रॉप हुआ या फिर एयर बबल हुआ, इन दोनों में कितने सरफेसेस होते हैं? एक। तो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2T/R। यदि सोप बबल है तो कितना हो जाएगा 40/R। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। जैसे मान के चलो कि अपने पास सोप बबल है, एक कुछ इस तरीके का सोप बबल है जिसका रेडियस है R, और एक मान लो दूसरा सोप बबल है, कॉन्सेंट्रिक बबल्स है, ये मान लो 2R है। ये बात मेंशन करना बड़ा ही जरूरी है कि सोप बबल है या एयर बबल या फिर वाटर ड्रॉप, नहीं तो फिर हम लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, वैल्यूज लिखने में थोड़ी नहीं बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो है सोप बबल्स है, 2 सोप बबल्स। कितने सोप बबल्स? 2 सोप बबल्स। यानी टोटल कितने अपने पास सरफेसेस हो जाएंगे 4, 2 इसके और 2 इसके, है ना। तो अब अपने को मान लो बताना है एक्सेस प्रेशर की वैल्यू। एक्सेस प्रेशर मतलब बिल्कुल अंदर वाला पी इन और बिल्कुल बाहर वाला पी आउट। तो अपने को एक्सेस प्रेशर बताना है कि एक्सेस प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी। तो ठीक है भाई, चलो ये काम करते हैं। पी आउट को मान लेते हैं हम लोग P0। पी आउट को क्या मान लेते हैं P0। अब यदि ये P0 है तो प्रेशर किधर जा रहा है, इधर या उधर, इधर या उधर, इधर। क्योंकि कौन सा साइड है, कॉन्वेक्स साइड, कॉनकेव साइड है। कॉनकेव साइड का प्रेशर ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है कॉनकेव साइड का प्रेशर 40/R। तो इधर का P0 है तो इधर का कितना हो जाएगा P0 प्लस 40/R। मान लो ये कितने के बराबर आ गया P'। अब R की बात करें तो इसका रेडियस कितना है इस कर्वेचर का 2R, तो ये हो जाएगा प्रेशर। क्या बोला हमने, यदि इधर का प्रेशर P0 है तो इधर का प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा। क्यों, कॉनकेव साइड। कितना ज्यादा 40/R। उधर का कितना है P0, तो अंदर का कितना हो जाएगा P0 प्लस 40/R। मान के चलिए ये P' हो गया। अब यहां पे आते हैं, किधर का प्रेशर ज्यादा, इधर का या उधर का? ऑब्वियसली इधर का। क्यों, क्योंकि कॉनकेव साइड है। कितना ज्यादा होगा 40/R। उधर का कितना है P', इधर का कितना हो जाएगा ज्यादा। कितना ज्यादा 40/R। तो अंदर के प्रेशर की बात करें P in, तो P in की वैल्यू कितनी हो जाएगी P' प्लस 40/R। P' की वैल्यू कितनी है, P' की वैल्यू है P0 प्लस 40/2R, और ये कितना है 40/R। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा P0 प्लस 60/R। P0 प्लस 60/R। ये आ गया अंदर का प्रेशर। बाहर का प्रेशर कितना है P0, अंदर का कितना है P0 प्लस 60/R। तो यदि हम लोग डिफरेंस की बात करें, कितना ज्यादा है अंदर वाला, ये कितना है P0, ये कितना है अंदर वाला P0 प्लस 60/R। तो यदि हम लोग एक्सेस प्रेशर की बात करें कि अंदर वाला बाहर वाले से कितना ज्यादा है, P0 तो ये भी है और P0 इसमें भी है, कितना ज्यादा हुआ ये, सो दिस इज बेसिकली 60/R। तो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। अब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड केसेस के बारे में बात करेंगे जो लिटरली काफी अच्छे हैं और उनका डिस्कशन बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस के फॉर्मेट में होता है उसका डिस्कशन। तो उन क्वेश्चंस को देखते हैं। मल्टीपल सोप बबल्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, मल्टीपल सोप बबल्स। यानी कि जैसे कभी कभी हम लोग ऐसे, कभी कभी क्या, जब हम लोग कपड़े धुल रहे होते हैं, तो जब हम कपड़े धुल रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि एक सोप बबल है
और उस पर जाके दूसरा सोप बबल यूं ऐसे धप्पा कर देता है। ये मान लो सोप बबल्स की ट्रेन जा रही है, बिल्कुल एकदम ऐसे सीक्वेंस में जा रहे है ना, कपड़े से निकल के नाले तक। तो वो जो सोप बबल्स है ऐसे उनकी ट्रेन जा रही है, एक सोप बबल के बाद दूसरा सोप बबल, इस तरीके से करके, है ना, इस तरीके से ट्रेन जाए। तो यदि हम लोग बात करें मल्टीपल सोप बबल्स के बारे में, मल्टीपल सोप बबल्स, तो यहां पे हम लोग दो सोप बबल के बारे में बात करेंगे। दो सोप बबल के बारे में बात करेंगे, एक बड़ा वाला सोप बबल और एक छोटा वाला सोप बबल। ये रहा छोटा वाला सोप बबल और इस पे आके ये बड़े वाले बबल ने ऐसे यूं धप्पा कर दिया। यदि ये इंडिपेंडेंट रहा होता छोटा वाला बबल तो ये कुछ ऐसा दिखता। कैसा दिखता? ऐसा। और यदि बड़ा वाला बबल इंडिपेंडेंट रहता, अलग रहता बिल्कुल, तो कैसा दिखता? कुछ इस तरीके का दिखता। अब ये दोनों आके ऐसे मिक्स हो गए। तो मान के चले कि ये जो छोटा वाला बबल है इसका रेडियस कुछ r1 है और ये जो बड़ा वाला सोप बबल है मान के चले कि इसका रेडियस कुछ r2 है ना, वेयर r1 इज ग्रेटर देन r2, सॉरी r2 इज ग्रेटर देन r1, ये तो अपने को दिख ही रहा है, r2 इज ग्रेटर देन r1, ये बड़ा है और ये छोटा है। अब यदि मैं बोलूं कि हर तरफ जो बाहर में इन बबल्स की बात करें, मान लो कि 1 atm प्रेशर है, P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना मान लिया हमने उसे? P0। तो पॉइंट नंबर 1, बाहर का प्रेशर कितना है? P0, इसका रेडियस कितना है? R1, उसका रेडियस कितना है? R2, R2 बड़ा है, R1 छोटा है। अब यदि हम आपसे बोले कि क्या आप मेरे को इसके अंदर का प्रेशर बता सकते हो क्या? अब यार देखो यहां पे इसके इधर का प्रेशर कितना है? P0। किधर का प्रेशर ज्यादा? इधर या उधर? इधर या उधर? ऑब्वियसली उधर। क्यों? क्योंकि कॉन्केव है। कितना ज्यादा हो जाएगा? कितना ज्यादा हो जाएगा? अंदर वाला कितना ज्यादा होता है? कॉन्केव साइड वाला कितना ज्यादा होता है? 40 क्योंकि सोप बबल है, सोप बबल में दो सरफेसेस होते हैं, तो कितना ज्यादा प्रेशर होगा? 40। एक मिनट, इधर प्रेशर ज्यादा है या उधर प्रेशर ज्यादा? उधर। क्यों? क्योंकि कॉन्केव साइड। इधर का प्रेशर कितना है? P0, तो अंदर का प्रेशर कितना ज्यादा होगा? 40/R1। अंदर का प्रेशर कितना ज्यादा होगा? 40/R1। अब यदि इधर का P0 है और अंदर वाला ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा? 40/R1, तो यहां का प्रेशर कितना हो गया? P0 प्लस 40/R1। इसको मैं P1 लिख ले रहा हूं, है ना, छोटे वाले बबल का प्रेशर। यदि मैं इसकी बात करूं बड़े वाले बबल की, तो बाहर में प्रेशर कितना है? P0। प्रेशर किधर ज्यादा? इधर या उधर? इधर। क्यों? क्योंकि कॉन्केव साइड, कॉन्केव साइड का प्रेशर ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? 40/R2। कितना ज्यादा होगा? 40/R2। अब यदि इधर का P0 है तो अंदर का कितना हो जाएगा? P0 प्लस 40/R2। इसको मैं P2 कह दे रहा हूं, है ना, ये बड़े वाले बबल के अंदर का प्रेशर। तो बात यह है कि यदि आपको इस तरीके से सोप बबल्स दे दिए जाए तो क्या आप अंदर का प्रेशर बता सकते हो क्या? हाँ भाई, अंदर में प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा और सोप बबल है तो कितना ज्यादा होगा? 40/R। R कितना था? R1। इसमें R कितना था? R2। बाहर में P0, तो अंदर का कितना? P0 से ज्यादा। कितना ज्यादा? 40/R। ठीक, तो हम अंदर का प्रेशर तो बता सकते हैं। क्या आप ये बता सकते हो कि प्रेशर किस साइड में ज्यादा है? छोटे वाले में ज्यादा है या बड़े वाले? तो वो चीज अपने को समझ में आती है। ये तो दिख रहा है अपने को कि यहां पे रेडियस कम है, इसलिए प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा। यहां पे रेडियस ज्यादा है, ये बड़ा है ना, तो रेडियस ज्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। यानी बड़े वाले में प्रेशर कम होगा और छोटे वाले में प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा। क्योंकि रेडियस कम है तो प्रेशर ज्यादा, रेडियस ज्यादा तो प्रेशर कम, तो बड़े वाले में प्रेशर कम और छोटे वाले में प्रेशर ज्यादा। वेट, क्या अपने को वैल्यू लिखने आती है क्या? हाँ सर। क्या अपने को यह बताना आता है क्या कि प्रेशर किधर ज्यादा है किधर कम है? हाँ सर, वो भी बताने आता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंटरफेस की, कि ये जो छोटे वाले बबल पे बड़े वाले बबल ने आके धप्पा बोला है, तो उनके बीच में जो इंटरफेस बनेगा वो कैसा दिखेगा? वो दिखेगा कैसा? क्या वो ऐसा दिखेगा? क्या वो ऐसा दिखेगा? या क्या वो फ्लैट दिखेगा? कैसा दिखेगा ये अपने को बताना है। ब्लैक वाला की तरह, ब्लू वाले की तरह, या रेड वाले की तरह? क्योंकि वो धप्पा हुआ है तो कुछ तो इंटरफेस बना होगा।
तो कौन सा बनेगा, ब्लैक वाला, रेड वाला या ब्लू वाला? तो यदि हम लोग यहां पे देखिए प्रेशर किधर ज्यादा है, लेफ्ट साइड में ज्यादा है या राइट साइड में ज्यादा है? तो अब हम लोग यही कंक्लूड करते हैं कि प्रेशर तो P1 का ज्यादा है, P2 का प्रेशर क्या है, कम। यानी इधर में प्रेशर कम है और उधर में प्रेशर क्या है, ज्यादा। इधर में प्रेशर कम और उधर में प्रेशर क्या है, ज्यादा। अब अपने को एक बात समझनी है कि प्रेशर किधर ज्यादा होता है, कॉनकेव साइड या कॉन्वेक्स साइड? कॉनकेव साइड या कॉन्वेक्स साइड? ऑब्वियस ही बात है कॉनकेव साइड। प्रेशर ज्यादा किधर है, राइट वाले में या लेफ्ट वाले में? राइट वाले में ज्यादा प्रेशर है, लेफ्ट वाले में प्रेशर कम है। तो जिधर ज्यादा प्रेशर होगा क्या कॉनकेविटी उधर ही की तरफ होगी? तो प्रेशर ज्यादा किधर है, राइट में, तो कॉनकेविटी भी किधर की तरफ होगी, राइट में। तो इसलिए ये ब्लैक वाला और रेड वाला हमारा आंसर नहीं सही है। अपना जो ये कॉनकेविटी रहेगी, जो इंटरफेस दिखेगा, वो किधर की तरफ फेस करेगा, छोटे वाले की तरफ। किधर की तरफ फेस करेगा, छोटे वाले की तरफ, क्योंकि उसकी कॉनकेविटी उधर ही की तरफ होती है जिधर प्रेशर ज्यादा होता है। ज्यादा प्रेशर साइड वाले में कॉनकेव फेस होता है, कम प्रेशर साइड वाले में कॉन्वेक्स फेस होता है। तो इसलिए ब्लू वाला आंसर सही। तो हमने 3 बातें करी हैं अभी तक। बात नंबर 1, क्या अपने को अंदर का प्रेशर बताने आता है दोनों बबल्स का? हाँ। क्या अपने को कंपेयर करने आता है कि किसमें प्रेशर ज्यादा और किसमें प्रेशर कम? हाँ, कंपेयर भी करने आता है। क्या हम इंटरफेस का शेप बता सकते हैं कि इंटरसेप दिख कैसा रहा होगा? तो इंटरसेप कैसा दिख रहा होगा, ऐसा, क्योंकि उसका कॉनकेव साइड की तरफ में फेस, ज्यादा प्रेशर वाले साइड में कॉनकेविटी होगी उसकी। तो ये हो गया। अब जबकि इतनी बात हो रखी है कि हाँ ये ऐसा होगा ऐसा होगा, क्या आप इसका रेडियस बता सकते हो क्या? ये जो इंटरफेस बना है, क्या आप इस इंटरफेस का रेडियस बता सकते हो क्या, कि इसका रेडियस कितना होगा? भाई एक बात तो तय है कि R1 नहीं होगा, दूसरी बात ये भी तय है कि R2 भी नहीं होगा, क्योंकि वो उसने धप्पा बोला है, तो कुछ तो इंटरमीडिएट बनेगा। रेडियस मतलब ना R1 होगा ना R2, तो कितना होगा? और इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां पे यदि हम लोग बात करें तो ये जो है, ये जो इंटरफेस बना है, ये सोप का जो इंटरफेस बना है, क्या ये परफेक्ट स्फीयर है क्या? नहीं। लेकिन क्या ये किसी स्फीयर का पार्ट है क्या? हाँ। क्या ये स्फीयर है क्या? नहीं। लेकिन क्या ये किसी स्फीयर का पार्ट है क्या? हाँ। तो ये जिस स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर का रेडियस कितना होगा? यानी कि अपने को रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है ऑफ दिस इंटरफेस। क्या बताना है अपने को? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस इंटरफेस, कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। तो ठीक है, ये परफेक्ट स्फीयर नहीं है, लेकिन किसी स्फीयर का तो पार्ट है ना, तो जो रेडियस होगा उस स्फीयर का, वही रेडियस किसका होगा? इसका। एंड दैट इज नोन एज व्हाट? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अपने को ये बताना है, और बिल्कुल सिंपल सी बात है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने को निकालना है। अब यदि आप ध्यान से देखें तो ये कौन सा साइड है, ये कौन सा साइड है? इस कर्वेचर के हिसाब से बात करें तो ये कौन सा साइड है? कॉनकेव साइड। कौन सा साइड है ये? कॉनकेव साइड। इधर वाला कौन सा साइड है? ये है कॉन्वेक्स साइड। ये कॉन्वेक्स साइड, ये कॉन्वेक्स हो गया और ये क्या हो गया? कॉनकेव। आपको बहुत ढंग से पता है कि प्रेशर किधर का ज्यादा होता है, कॉनकेव साइड का या कॉन्वेक्स साइड का? सर ऑब्वियसली कॉनकेव साइड का। कितना ज्यादा होता है कॉनकेव साइड वाला? 40/r, वेयर r इज व्हाट? रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसका कर्वेचर? किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर? कौन सा कर्वेचर? जिसके लिए आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स डिफाइन कर रहे हो। तो आप इस वाले के लिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स डिफाइन कर रहे हो। ये रहा, ये कॉनकेव हो गया और वो क्या हो गया? कॉन्वेक्स। तो यदि हम लोग प्रेशर डिफरेंस की बात करें कॉनकेव साइड और कॉन्वेक्स साइड में, तो ये मैं लिख देता हूं, P कॉनकेव माइनस P कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कितने के बराबर आता है? 40/r, वेयर r इज व्हाट? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब चलो कॉनकेव साइड के प्रेशर की बात करें तो क्या अपने को कॉनकेव साइड का प्रेशर पता है? हाँ। कॉनकेव साइड का प्रेशर कितना आया था? इधर का प्रेशर P0 प्लस 40/r1। कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर कितना आ रखा है? P0 प्लस 40/r2। ये कितने के बराबर आ जाएगा? कॉनकेव साइड माइनस कॉन्वेक्स साइड, 40/r। तो यदि आप यहां ध्यान से देखो तो ये P0 से P0, ये P0 और ये माइनस P0 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो ये तो हट ही गया। अब अपने पास क्या बचा? 40/r1 माइनस 40/r2 इज इक्वल टू 40/r। ये P0 से P0 कैंसिल हो जाने के बाद अपने पास बचा
40/R1 प्लस और माइनस करेंगे तो ये कुछ अपने पास आ जाता है 40/R1 माइनस 40/R2 इज इक्वल टू 40/R। यहां से आप देखो तो 40 40 40 क्या हो जाएगा, कैंसल, और अपने पास आ गया जो फाइनल रिजल्ट आना था, दैट इज 1/R इज इक्वल टू 1/R1 माइनस 1/R2। तो आप यहां से देखिए तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R1 R2/R2 माइनस R1। ये आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसमें टोटल थ्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस थे। तो यदि पहले क्वेश्चन की बात करें तो उसमें हमने ये देखा था कि भाई साहब अंदर का प्रेशर की वैल्यू लिख सकते हो क्या, हाँ लिख सकते हैं। कौन सा ज्यादा होगा, छोटे वाले में प्रेशर ज्यादा होगा या बड़े वाले में प्रेशर ज्यादा होगा, क्या ये बता सकते हैं क्या, हाँ बता सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, क्या आप ये बता सकते हो क्या कि जो इंटरफेस बनेगा, जो उन दोनों के का जो कॉमन इंटरफेस बनेगा उसका शेप कैसा दिखेगा, काला वाला, लाल वाला या नीला वाला, नीला वाला। क्यों, क्योंकि कॉन्कैविटी उधर ही की तरफ होती है जिधर प्रेशर ज्यादा होता है। तो एक चीज ये होगी। लास्ट एंड फाइनल चीज कि ये जो कर्वेचर बना है क्या आप उसका रेडियस बता सकते हो क्या, हाँ हम उसका रेडियस बता सकते हैं। और हमने उसका रेडियस कैसे बताया, पी कॉनकेव माइनस पी कॉन्वेक्स, प्रेशर डिफरेंस दोनों में कितने के बराबर होता है, 40/R, और उसको सॉल्व करके हम लोगों ने रेडियस कैलकुलेट किया। तो ये इतनी सारी चीजें हम लोगों ने मल्टीपल सोप बबल के केस में देखा। ये मल्टीपल सोप बबल। एक और स्टैंडर्ड केस जिसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे वो है जब आपने देखा होगा कि आप कभी पानी गर्म करते हैं, तो आप कभी पानी गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा कि नीचे का जो सरफेस होता है वहां पे बहुत छोटे छोटे से छोटे छोटे बबल्स निकलते हैं जो थोड़े ग्रो करते हैं, और ग्रो करने के बाद वो डिटैच हो जाते हैं नीचे वाले सरफेस से, और डिटैच होने के बाद वो ऊपर की डायरेक्शन में सर्च करते हैं, ऊपर की तरफ ट्रैवल करते हैं। आपने देखा होगा जितने भी सारे बबल्स आप कभी ऐसे बबल बनाओगे अंदर पानी के, तो आप देखोगे कि वो बबल किधर की तरफ उठना शुरू कर दे रहा है, ऊपर की तरफ उठना शुरू कर दे रहा है ना। क्या वो एकदम से, जैसे जो मैं नीचे पानी गर्म करने वाली बात बोलूं, तो वो छोटे छोटे बबल्स होते हैं, वो छोटे छोटे बबल्स पहले ग्रो करते हैं, ग्रो करने के बाद वो डिटैच होते हैं, और डिटैच होने के बाद ऊपर चले जाते हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे उनका रेडियस बढ़ता चला जाता है ना, वो उसका रेडियस बढ़ता चला जाता है, और फिर वो सरफेस पे आते हैं तो वहां उसका रेडियस सबसे मैक्सिमम होता है। तो वही केस अपने को स्टडी करना है एक एक करके, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। तो जैसे मैं बात करूं किसी कंटेनर की, तो कंटेनर के सरफेस पे अपने को बहुत छोटे छोटे से, ये पूरा पानी है मान के चलते हैं, ऊपर में ये पूरा पानी है, ऊपर में ये अपने पास पूरा का पूरा पानी है ऐसे। तो यदि हम लोग बात करें इसकी, तो यहां पे एक छोटा सा बबल बनता है। कैसा सा बबल बनता है, छोटा सा, और फिर वो छोटा सा बबल जो है वो ग्रो करता है, और ग्रो करने के बाद वो डिटैच होता है इस सरफेस से, और डिटैच होने के बाद वो किधर चला जाता है, ऊपर। तो बात यह आती है कि ये जो सोप बबल है, सॉरी ये जो बबल है, एयर बबल, ये ऊपर कैसे गया और क्यों गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो बबल है इसके ऊपर में बायरन फोर्स लग रहा था, ऊपर के डायरेक्शन में क्या लग रहा था, बायरन फोर्स, और इस बायरन फोर्स की वजह से ये किधर चला गया, ऊपर। कोई भी बबल हो वो बायरन फोर्स की वजह से किधर जाता है, ऊपर। बायरन फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, रो वी जी। वी कौन सा, वॉल्यूम सबमर्ज, जो पानी में डूबा हुआ हो, रो किसका, लिक्विड का, रो किसका, लिक्विड का। तो ये बायरन फोर्स इस पे लग रहा है जिसकी वजह से ये ऊपर जा रहा है। अब बात ये आती है कि ये तो बात अपने को समझ में आई कि बायरन फोर्स की वजह से ये किधर जा रहा है, ऊपर, लेकिन जब ये छोटा था उस वक्त भी तो बायरन फोर्स लग रहा था, तो उसी वक्त क्यों नहीं ये डिटैच होकर ऊपर चला गया, ग्रो होना क्यों जरूरी था इसका, ग्रो क्यों किया ये, उसी टाइम जब छोटा था आसान था, डिटैच होकर ऊपर चला जाता, लेकिन ये नहीं गया। कारण कि इसने सरफेस के साथ बॉन्ड बना रखा है, इसने सरफेस के साथ क्या बना रखा है, बॉन्ड, और जो फोर्स इस बॉन्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज बेसिकली सरफेस टेंशन फोर्स। तो ये सरफेस के साथ बॉन्ड बना रखा है। तो सरफेस टेंशन फोर्स हम लोग जानते हैं कि सरफेस टेंशन फोर्स हमेशा किधर की तरफ लगता है, इट एक्ट्स अलोंग द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो ये एयर बबल है, तो एयर बबल है तो यहां पे सरफेस कैसा है, ऐसा है, तो फोर्स कैसा लगेगा, टीडीएल, इधर की तरफ। तो ये जो टीडीएल फोर्स लग रहा है
हर तरफ से। ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी है। तो ये जो गोला है, ये जो बबल है, इस पे इधर इस नीचे के डायरेक्शन में सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है, और सरफेस टेंशन फोर्स ने इसको बांध के रखा था। फिर ये ग्रो करने लगा। जब ये ग्रो करने लगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, और एक समय ऐसा आया कि बायन फोर्स की वैल्यू सरफेस टेंशन फोर्स की वैल्यू से बराबर या क्रिटिकली ज्यादा हो गई। जैसे ही ज्यादा हुई ये बायन फोर्स की वैल्यू, ये क्या हो गया, डिटैच। ये सरफेस से क्या हो गया, डिटैच, और ये फिर किधर की तरफ जाने लगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये तो इसकी डिटैचमेंट की स्टोरी हो गई। क्या आप इसके अंदर का मान के चलो कि ये लिक्विड की हाइट h है। ये लिक्विड की हाइट कितनी है, h। डेप्थ बोले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, डेप्थ कितना है, h। तो और ऊपर में हम लोग तो कुछ भी ना दिया हो तो ये मान के चलते हैं कि एयर है। एयर है तो यहां का प्रेशर कितना हो जाएगा, P0। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि h हाइट नीचे प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहां पे प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P0 प्लस, मैं लिक्विड की बात कर रहा हूं, लिक्विड में प्रेशर कितना हो जाएगा, P0 प्लस रो जी एच। दिस इज द प्रेशर एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे h हाइट नीचे प्रेशर कितना हो जाएगा, P0 प्लस रो जी एच। यदि आपको लिक्विड का प्रेशर पता है तो क्या आप इस एयर बबल के अंदर का प्रेशर बता सकते हो क्या? हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। प्रेशर किधर ज्यादा होगा, इधर या उधर? उधर। क्यों? कॉनकेव साइड। कितना ज्यादा होगा? तो पहले ये बताओ कि कौन सा बबल है। तो ये कौन सा बबल है, एयर बबल। एयर बबल है, और यदि एयर बबल है तो कितना सरफेस होगा, एयर बबल है तो कितना सरफेस होगा, वन सरफेस, सिंगल सरफेस। तो किधर का प्रेशर ज्यादा है, कॉन्वेक्स साइड का या कॉनकेव साइड का? कॉनकेव साइड का। कितना ज्यादा होता है सिंगल सरफेस के केस में, 2T/r। तो यदि मैं अंदर के प्रेशर की बात करूं कि अंदर में कितना प्रेशर होगा, तो दिस अंदर का प्रेशर वो ज्यादा होगा बाहर वाले से। बाहर वाले का कितना है, P0 प्लस रो जी एच। इससे कितना ज्यादा होगा, 2T/r। मान के चलो इसका रेडियस कितना है, स्मॉल r। इसका रेडियस की वैल्यू कितनी है, स्मॉल r। तो अंदर का प्रेशर कितना हो जाएगा, बाहर वाला प्लस 2T/r। अंदर जाने के लिए अपने को ऐड करना होता है क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है। तो अपने को यदि बबल के अंदर का प्रेशर पूछे, क्या हम लोग बबल के अंदर का प्रेशर बता सकते हैं? हाँ सर। क्या हम ये बता सकते हैं कि बबल ऊपर क्यों गया? हाँ सर, बायन फोर्स की वजह से। क्या हम इसकी कंडीशन कंपेयर कर सकते हैं कि क्या हुआ, ये पहले ही क्यों नहीं डिटैच होकर चला गया, बाद में क्यों डिटैच हुआ? क्या हम वो बातें कर सकते हैं क्या? हाँ, क्योंकि वो इस वजह से ऊपर नहीं उठ पा रहा था क्योंकि सरफेस टेंशन ने उसको जकड़ रखा था, सरफेस ने जकड़ रखा था, बॉन्ड बन गया था। जैसे ही वो ग्रो करता 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 वॉल्यूम बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बायन फोर्स बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। एक समय ऐसा है जब ऊपर वाला फोर्स इस सरफेस फोर्स पे क्या कर गया, डोमिनेट कर गया, और डोमिनेट करने के बाद ये डिटैच होकर किधर चला गया, ऊपर। क्या हम इसके अंदर का प्रेशर बता सकते हैं? क्या हम इसके अंदर का प्रेशर बता सकते हैं? अब ये जब चलता 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 ऊपर चला जाएगा, तो जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, तो हम देखेंगे कि ये जो बाहर का प्रेशर है, जैसे जैसे हम लोग लिक्विड में ऊपर जाते हैं, प्रेशर की वैल्यू क्या होती जाती है, घटती चली जाती है। जैसे जैसे हम लोग लिक्विड में ऊपर जाते हैं, प्रेशर की वैल्यू क्या होती जाती है, घटती चली जाती है। अब यदि ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर की वैल्यू घट रही है, तो एक्सेस प्रेशर की भी वैल्यू क्या हो रही होगी, घट रही होगी। एक्सेस प्रेशर की भी वैल्यू क्या हो रही होगी, घट रही होगी। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो बबल के ऊपर जाने का प्रोसेस है, क्या बबल ऊपर जाता है तो पानी खोलने लगता है क्या? यदि हम लोग पानी में ऐसे मग डुबा के ऐसे बबल बनाए